जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उससे संबंधित जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्था स्थित है कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों घूमर नृत्य संबंधित है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुडानकुलम नाभिकीय संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कुडानकुलम नाभिकीय संयंत्र स्थित है किस राज्य में? दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रक्त समूह को सर्वाग्राही कहा जाता है? दोस्तों सर्वाग्राही रक्त समूह कहा जाता है AB को। किसको? AB को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? दोस्तों मिनी संविधान कहा जाता है 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसको मिनी संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों लावड़ी नृत्य संबंधित है किस राज्य से? दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेटूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मेटूर बांध स्थित है कावेरी नदी पर और तमिलनाडु में है। किस राज्य में? दोस्तों तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेटूर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से किस विटामिन का संश्लेषण होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। कौन से विटामिन का? दोस्तों विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? दोस्तों भूदान आंदोलन के जनक थे विनोबा भावे। कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओजोन सांद्रता को मापने की सबसे आम इकाई क्या है? दोस्तों ओजोन सांद्रता को मापने की आम इकाई है क्या है? दोस्तों डोप्सन यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेक नामक जापानी मादक पेय किससे बनाया जाता है? दोस्तों सेक नामक जापानी मादक पेय बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? दोस्तों चावल से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहते हैं? दोस्तों सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अवंती साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों अवंती साम्राज्य की राजधानी थी उज्जैन। कहाँ थी दोस्तों? उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों फोर्ट विलियम स्थित है हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दोस्तों हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम। क्या है दोस्तों? सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
मेहरानगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मेहरानगढ़ किला स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाघा बॉर्डर भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों बाघा बॉर्डर स्थित है अमृतसर में। किस शहर में दोस्तों? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी 8 अगस्त 1942 को। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित प्राचीन और विशाल बौद्ध मठ का नाम क्या है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित प्राचीन और विशाल बौद्ध मठ का नाम है दोस्तों ताबो मठ। क्या नाम है दोस्तों? ताबो मठ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक है कौन दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। कौन है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जुरई और बोटा नामक पारंपरिक वस्त्र किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जुरई और बोटा नामक पारंपरिक वस्त्र संबंधित है असम से। किस राज्य से दोस्तों? असम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए? दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? दोस्तों मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। किसको दोस्तों? हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कथकली नृत्य संबंधित है केरल से। किससे? केरल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग नीदरलैंड में। कहाँ दोस्तों? द हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है? दोस्तों चिकन पॉक्स होता है किस कारण से दोस्तों? वेरसेल्ला जोस्टर वायरस के कारण। किसे? वेरसेल्ला जोस्टर वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मच्छर जनित वायरल बीमारी है? दोस्तों मच्छर जनित वायरल बीमारी है दोस्तों डेंगू। क्या है? डेंगू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। किसने? बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है दोस्तों? अराकान योमा। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अराकान योमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कच्छ का रण एक दलील क्षेत्र है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाघ गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बाघ गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द बैचलर ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक है आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। कहाँ दोस्तों? एर्नाकुलम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? दोस्तों सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन हैं? दोस्तों फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। कौन कौन है दोस्तों? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में शेरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार किस याद में दिया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल के याद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में खेल का विषय किस सूची में रखा गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में खेल का विषय रखा गया है दोस्तों राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? दोस्तों संवैधानिक संस्था नहीं है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तरी मैदान भाग का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों उत्तरी मैदानी भाग का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है खादर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी किसने? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ब्रोम एंड ग्रूम पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों ब्रोम एंड ग्रूम पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी। किसने लिखा है दोस्तों? किरण बेदी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, ब्रूनी सुरीन एक ओलंपिक धावक किस देश से संबंधित है? दोस्तों ब्रूनी सुरीन एक ओलंपिक धावक वह संबंधित है दोस्तों किस देश से? कनाडा देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है दोस्तों किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ दोस्तों? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा चिकनकारी कढ़ाई शैली भारत के किस शहर में प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा लखनऊ में। किस शहर में दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसकी उपलब्धियां किस स्तंभ शिलालेख में उत्कीर्ण हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? प्रयाग स्तंभ में। कौन से स्तंभ में दोस्तों? प्रयाग स्तंभ में उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? मौलिक अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, कंधूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों कंधूरी उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? किस रिपोर्ट पर आधारित है दोस्तों? मैकाले का मिंट्स पर। किस पर? मैकाले का मिंट्स पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। क्या है दोस्तों? पुष्प है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक 12मासी नदी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मलेरिया का परजीवी किस मच्छर के कारण होता है? दोस्तों मलेरिया का परजीवी होता है मादा एनीफ्लीज के कारण। किस कारण दोस्तों? मादा एनीफ्लीज के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।